अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल नॉर्मल आपने एंगल पढ़ा हुआ है, अब हम सॉलिड एंगल की बात करें। सॉलिड एंगल क्या है? वो एंगल है किसी भी पॉइंट पे जो एक क्लोज सरफेस आपका सबस्टेन करता है, ठीक है। सो एंगल सबस्टेंडेड बाय अ सरफेस एट पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल। जैसे अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक आप बॉल ले लें और उस बॉल के सेंटर पे आप देखें, तो उस बॉल के सेंटर पे अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, ये भी एक एंगल बना रहा है, सेम ये वाला भी पोर्शन एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। उस पूरे एंगल को अगर हम देखें, अब ये आपका सर्कल नहीं है, ये आपका स्फेयर है, तो वो इस पूरे एंगल को टोटल सॉलिड एंगल कहेंगे, जो कि कितना होता है 4 पाई। जहाँ सर्कल का कितना होता है टोटल एंगल 2 पाई, वहाँ आपका इस स्फेयर का कितना होता है 4 पाई। तो सॉलिड एंगल है क्या? एंगल सबस्टेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा। इसकी यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है। जहाँ एंगल की यूनिट रेडियन होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक सरफेस ये ले लिया है, ये आपका क्लोज सरफेस, तो ये इस पॉइंट ओ पे जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर ओ से जो इस पॉइंट को, ये जो स्फेयर है इसके सेंटर को जो लाइन मिला रही है, अगर ये लाइन और जो आपका सरफेस पे जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, सरफेस वेक्टर, अगर उनके बीच में एंगल 0 होगा तो सॉलिड एंगल कितना होगा? ds/r²। लेकिन अगर वो एक एंगल पे होगा, ठीक है, उनके बीच एंगल थीटा होगा, तो उस केस में सॉलिड एंगल कितना होगा? ds cos θ/r²। ठीक है, तो हम टोटल एंगल अगर फाइंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सो लेट एन एरिया ds इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। इफ द लाइन ज्वाइनिंग O एंड सेंटर ऑफ ds इज नॉर्मल टू ds, जैसे ये कंडीशन है, देन थीटा क्या होगा आपका 0। उस केस में ds कितना हो जाएगा? डी ओमेगा क्या होगा? ds/r²। लेकिन अगर इफ द एंगल इज इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट O विद द सेंटर ऑफ ds, देन सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? डी ओमेगा ds cos θ/r²। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करनी है, अगर टोटल सॉलिड एंगल निकालना है तो वो कितना होगा? सो द टोटल सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, वेयर द सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट आउटसाइड जो होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं पूरे सरफेस की वजह से अगर इस पॉइंट O पे देखूं टोटल सॉलिड एंगल, तो वो कितना होगा? हमेशा 4 पाई। और अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो टोटल सॉलिड एंगल जो बनाया जाता है वो कितना होता है आपका? 0 होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल को समझने के लिए आप एक कोन को कंसीडर कीजिए। जैसे कोन होती है ना आपका, या कैप होती है, बर्थडे कैप होती है, या आइसक्रीम का जो आप खाते हैं आइसक्रीम, उसका जो कोन होता है, अगर उसको देखें तो ये अगर उसका सरफेस है ये, और वो अंदर जो एंगल बना रहा है पूरा, उस कोन के अंदर जो एंगल है, उसको ही हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका कोई सरफेस हम इस तरीके से कंसिडर कर लें, ठीक है, क्लोज सरफेस S, अगर उसके अंदर चार्ज जो है आपका कितना है? Q है। इसको हमने Q इन लिखा है क्योंकि इनसाइड है। तो क्या होगा? इस जो सरफेस है इससे टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा? वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं आप? परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम और एयर। So according to this theorem, in vacuum or air, the total electric flux passing through a closed surface, जिसको हम कहते हैं phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, is 1/ε0 times the net charge present inside the surface। तो अगर ये सरफेस है, इसके अंदर इतना चार्ज है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? वो ये है। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम और एयर। जहाँ इस थ्योरम को अगर हम अदर मीडियम्स के लिए लिखें, ये तो आपका वैक्यूम और एयर के लिए, लेकिन अगर हम अदर मीडियम्स के लिए लिखें, अदर देन वैक्यूम और एयर मीडियम के लिए लिखें, तो क्या होगा? गॉस थ्योरम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ आएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? K∈0। ठीक है, जहाँ K को क्या कहते हैं आप? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब जो है हम इस गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए इसमें 2 केस हैं आपका।
पहला केस क्या है, व्हेन चार्ज जो है वो सरफेस के इनसाइड हो, अंदर हो, तब फ्लक्स कितना होगा, तो आपका ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो अगेन हमने यहाँ पर एक रैंडम शेप का एक गॉसियन सरफेस लिया है, एक क्लोज सरफेस लिया है जो कि कितना है S। यहाँ पर हमने एक पॉइंट O लिया है जिस पे आपने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। सो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेंगे चारों तरफ, तो इससे कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। सो हमने क्या किया, इस पॉइंट Q पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है यहाँ पर P, जहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, वो E होगा। अब अगेन ये जो सरफेस है इसको अगर हम अलग अलग पोर्शन में लें, अलग अलग एलिमेंट में लें, तो हमने यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है ds। तो अगर इस ds के लिए देखें तो यहाँ से प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इस सरफेस पे अगर हम सरफेस वेक्टर ड्रॉ करें तो वो ds होगा, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q। सो वो कितना होगा आपके पास, E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, और अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो आपको टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरे सरफेस से जो पास हो रहा है, लेकिन हमने इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है एलिमेंट में। तो अगर हम केवल ds से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो निकालना चाहें तो फ्रॉम डेफिनेशन क्या होता है आपका, सो डेफिनेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो फाई E होगा वो कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट सरफेस एलिमेंट, ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, जहां E की आपके पास वैल्यू है, E की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। सो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहां ये जो है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल वो कितना होगा आपका, d ओमेगा, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface S। सो अगर S से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई E, तो हम क्या करेंगे, इस d फाई E का इंटीग्रेशन कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन यहाँ अगर हम करेंगे क्लोज सरफेस का तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। सो Q कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। सो आपके पास ये आ जाएगा, और आपको पता है जो टोटल सॉलिड एंगल होता है जो पूरा क्लोज सरफेस किसी पॉइंट पे ड्रॉ करता है वो कितना होता है, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 पाई, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 4 पाई को आपने कैंसिल किया तो क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ रीजन लिख देंगे बिकॉज टोटल जो आपका S होता है ओमेगा, जो कि कितना होता है आपका 4 पाई, यानी टोटल सॉलिड एंगल, क्लोज सरफेस जो सॉलिड एंगल बनाते हैं किसी पॉइंट पे वो कितना होता है, ये 4 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, फाई E आ गया आपका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज। ये Q कौन सा चार्ज है, जो उसके अंदर था, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज गॉस लॉ, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये जो चार्ज है कौन सा है, जो उसके इनसाइड है। अगर ये चार्ज इनसाइड नहीं होगा तो फ्लक्स कितना होगा, 0, जैसे हम अब इसके बाद प्रूफ करेंगे। सो अब हम बात करेंगे अगर चार्ज जो है वो आपका Q आउटसाइड हो
क्लोज सरफेस के, तो उस केस में क्या होगा, तो आपने एक क्या चार्ज लिया है, एक पॉइंट ओ लिया है जिसपे प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है जो सरफेस के आउटसाइड है। तो अब इस जो आपका ये सरफेस है इससे जो लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, अब हमें वो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है, इस पे दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं, एक आपका DS2 है और ये आपका एक DS1 है, ठीक है, ये आपने ये कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर। सो हम देखेंगे कि DS2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है और आपका DS2 से कितना जा रहा है, फिर हम पूरा टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो आपको अगेन यहाँ से देखें प्लस क्यू की वजह से देखें, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2, और इसकी वजह से कितना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ E1, डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है। सो अगर हम देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface S, तो उसको आपको फाइंड करना है। तो अगेन सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरफेस S2 है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through DS2, सो उसको मैंने ले लिया phi2 कितना होगा आपका बाय डेफिनेशन अगर आप देखें E2.DS2, ठीक है, जिसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं E2DS2 cos θ2 ले लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ θ1 ले लेना। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS1, सो वो कितना होगा E1.DS1, जो कि E1DS1 cos θ1 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इस दोनों सरफेस का अगर हम देखें जो टोटल फ्लक्स आपका है जो इन दोनों का अगर हम लें तो वो कितना होगा। सो अगर हम बात करें d फाई वो कितना होगा आपका phi1 प्लस d phi2, जो इस एलिमेंट से टोटल निकल रहा है उसको हम देखें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके पास क्या है, d phi1 की वैल्यू पुट करेंगे E1DS1 cos θ1 प्लस E2DS2 cos θ2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज अगर याद हो, आपने जब पढ़ा था कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं तो फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जब आउटवर्ड होती है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ देखें इसके लिए क्या है, आउटवर्ड है इस वाले सरफेस के लिए, और इसके लिए क्या है, इनवर्ड है। तो हमने इसको जो लिया है इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। सो d फाई कितना होगा आपका, d फाई E, अगर मैं देखूँ d फाई लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। सो E1 की वैल्यू पुट करें यहाँ से, अगर ये R1 है तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, और आ जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सेम इस वाले केस में देखें तो क्या होएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DS2 cos θ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। लेकिन दोनों ही जो सरफेस हैं, दोनों जो एंगल बना रहे हैं इस पे सॉलिड एंगल, वो कितना है, d ओमेगा, वो कितना है, d ओमेगा ही है दोनों का एंगल। सो d ओमेगा को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो कितना आएगा, यहाँ से d ओमेगा ये आ गया माइनस
इधर भी क्या होगा, ये डी ओमेगा ही होगा, दोनों वैल्यू क्या है ये सेम, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होगा फाई, इंटीग्रेशन कर दो डी फाई का, सो ये भी कितना आएगा 0। सो जब कोई चार्ज आउटसाइड रहता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है वो कितना होता है 0। ठीक है, तो अगर हम गॉस जो आपका गॉस थ्योरम है उसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में। अब सो गॉस थ्योरम क्या कहती है, अब अगर हम प्रॉपर वे में लिखें गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है आपका कि फाई की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो सकती है और क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है। ये कब होगी, जब Q क्या होगा इनसाइड होगा, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इज इनसाइड द सरफेस, और 0 कब होगी, जब Q इज आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। सो ये आपका गॉस थ्योरम है।